हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 11। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने मल्टीपल एंगल्स यानी अपवर्त्य कोणों के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात की थी और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a इफ cos a इक्वल टू 15/17। तीन केसेज हैं। फर्स्ट केस में cos a गिवन है 15/17, सेकंड केस में sin a गिवन है 4/5 और थर्ड केस में tan a गिवन है। तो हमें cos 2a के फॉर्मूले पता हैं, हम आसानी से फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे पहला केस है आपके पास में, पहले में आपको cos की वैल्यू दे रखी है, तो हम cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो यहां से बस कैलकुलेशन करनी है। 1 माइनस 2 sin a, सॉरी sin स्क्वायर वाला नहीं, cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन इसमें। तो cos वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान रखिए, इसमें cos गिवन है तो cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 इंटू 15/17 और इसका स्क्वायर माइनस 1। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos a इज गिवन 15/17, तो 15/17 स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए कैलकुलेशन ही तो करनी है। 2 इंटू 15 स्क्वायर 225 अपॉन 17 स्क्वायर 289 माइनस 1। ओके, अब 289 एलसीएम आ गया। ये कितने हो गए? 450 माइनस 289। अब बस काम क्या है, इसको माइनस करना। तो 10 में से 9 माइनस 1 6 और 1 161 अपॉन 289, ये आपकी वैल्यू है। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस इतना ध्यान रख लेना कि क्या दे रखा है, cos दे रखा है तो फॉर्मूला cos वाला, ठीक है। sin दे रखा है तो हम फॉर्मूला sin वाला यूज करेंगे। sin a इज इक्वल टू 4/5। याद रखिए, फटाफट इसको नोट कर लें। सेकंड की कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 2a की। तो cos 2a का फॉर्मूला sin की टर्म्स में क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब 1 माइनस 2 sin a गिवन है आपको 4/5, तो क्या आ जाएगा? 4/5 का होल स्क्वायर। 4/5 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूं? 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब 25 इंटू 1 25 माइनस 32 माइनस 7 अपॉन 25, ये आपका आंसर आ गया। माइनस में आए प्लस में आए वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ऐसे माइनस में कैसे आ गया। कोई दिक्कत हो सकता है ये 2a करने से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और जाएगा ही बिल्कुल। अगर आप 4/5 की बात कर रहे हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है रिजल्ट, ठीक है। और अगर आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड cos 2a इज इक्वल टू tan की वैल्यू गिवन है थर्ड पार्ट में, थर्ड में tan गिवन है, tan a इक्वल टू 5/12। तो tan की टर्म्स में cos का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला tan की टर्म्स में ये होता है। फॉर्मूले याद करना आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्मूले याद हो गए तो आगे बहुत आसान सा काम हम कर रहे हैं। ये 1 माइनस क्या दे रखा था? 5/12। थर्ड के अंदर देखो 5/12, तो 5/12 पुट करना है 10 के जगह पर। तो 5/12 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर। ध्यान देंगे, ऊपर हो गया 1 माइनस 25 अपॉन 144 और नीचे 1 प्लस 25 अपॉन 144। देखिएगा एलसीएम दोनों जगह पर आ जाएगा, 144 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहां तो हो गया 144 माइनस 25 और नीचे क्या हो गया 144 प्लस 25। 144 एलसीएम जो आया वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बताइए 144 माइनस 25 119 रह गए। नो 119 और नीचे 169। ये आपका आंसर आ गया बस किसका cos 2a का रिजल्ट। तो इस तरीके से बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ sin 2a, cos 2a, tan 2a। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट दे रखे होंगे उनके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या करना वो देखते चलो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, a cos 2a प्लस b sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2a प्लस b sin 2a वेर tan a इक्वल टू b बाई a। ये गिवन है आपको, ये दे रखा है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, a cos 2a प्लस b sin 2a की। काम कितना सा है, फॉर्मूले अप्लाई कर दो किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में, क्योंकि tan ये दे रखा आपको। तो cos 2a के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a किसकी जगह पर लिख दिया मैंने, cos 2a। फिर क्या है sin 2a, sin 2a को रिप्लेस कर दूंगा मैं tan की टर्म्स में। क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर tan दे रखा तो tan की टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ओके, अब देखो इधर, यहां पर ध्यान देना 1 प्लस tan स्क्वायर a एलसीएम आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर a एलसीएम आ रहा है। अब a के साथ में क्या रह गया, a 1 माइनस tan स्क्वायर a और b के साथ में 2b tan a। ये कह दिया मैंने। ओके, इससे वैल्यू बेटा क्या, अब आप बस आ जाओ, ये काम कर ही चुके। तो a 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू b बाई a, तो tan स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2b और फिर क्या है tan a। अब tan a की वैल्यू b अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a और नीचे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर tan यानी b अपॉन a, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप सबसे पहले तो क्या देखेंगे, a स्क्वायर एलसीएम आ रहा है उसमें पूरे में। ठीक है, या a स्क्वायर को एलसीएम ले लिया जाए, बात को समझिए। अगर मैं a स्क्वायर को एलसीएम लेता हूं, या फिर एक काम करूं, पहले सिर्फ इस ब्रैकेट में एलसीएम ले, या इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू 1a माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ध्यान देना b स्क्वायर अपॉन a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a और नीचे क्या है 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो अब आप देखो, इसको है 1 माइनस b स्क्वायर, देखो ये a b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a की एक पावर कैंसिल होगी तो b स्क्वायर अपॉन a और b स्क्वायर अपॉन a। ये b स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है प्लस का 2b स्क्वायर अपॉन a है, तो माइनस 1 प्लस 2, तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ले एलसीएम, ऊपर तो a आ रहा है, नीचे a स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ध्यान रखना। ऊपर तो एलसीएम आया a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे एलसीएम आया a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो इस बार डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है। क्या हुआ, ये 1 अपॉन a और ये नीचे वाला पलट जाएगा ऊपर, a स्क्वायर अपॉन 1, फाइनल आंसर a रहेगा आपके पास। कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली आपको करनी है।
देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। अब tan c प्लस tan d ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको देखिए, इसको मैंने चेंज कर लिया साइन कोस में, तो साइन 75 अपॉन cos 75 प्लस कोट को मैंने कहा cos 75 अपॉन साइन 75। ठीक, अच्छा जी, एलसीएम क्या आया? एलसीएम आ गया cos 75 इंटू साइन 75। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री। एक तो तरीका आपके पास में वो है ही, tan 75 डिग्री की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करो, 75 को 45 प्लस 30 लिख करके कोट की उसको रेसिप्रोकल लेने से आ जाएगी, फिर दोनों को ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये भी है आपके पास में। कैसे? मैंने क्या किया, साइन कोस में चेंज किया, ये आ गया। अब ऊपर आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, ये यहां पर है साइन 75 डिग्री, पहले लिख लेता हूं मल्टीप्लाई, और cos 75 डिग्री। इतना ही तो काम कर रहा हूं मैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ऐसा करने पर ऊपर तो हो गया 2 इंटू 1 2, नीचे देखो 2 साइन ए कोस है, 2 साइन ए कोस है, साइन 2a का फॉर्मूला याद किया अपन ने, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस है। तो 2 साइन ए कोस ए यानी साइन 2a और साइन 2a यानी 2 इंटू 75 यानी 150 डिग्री हो गया। ओके, अच्छा, साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो साइन 150 डिग्री की, साइन 150 75 का दुगुना 150 होता है, 150 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30, और 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हुआ क्या, 150 डिग्री है, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, 2 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब आपको वैल्यू क्या मिल गई, 4। साइन 75 सॉरी tan 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इक्वल टू 4। तो बात समझने वाली क्या थी कि इस बार देखो अपने को वो tan 45 प्लस 30 वो प्रोसेस यूज नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, दूसरे से बहुत आसान हो जाता है। तो जैसा आपको ठीक लगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पर कौन सा अप्लाई करना चाहिए, कौन से अच्छे। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा पीडीएफ में, आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आसानी से कर सके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एलएचएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। ध्यान देना इस पर बहुत ज्यादा, ये जो लिखा हुआ है आपके पास में, क्या 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। मैं इतना सा काम करूंगा, इस 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, प्लस साइन 2a है तो इसको मैंने लिख दिया 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a अपॉन, या ज्यादा बेहतर, चलो पहले ऐसे बता देता हूं फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। ऐसे ये 1 है, 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, और माइनस साइन 2a को लिखा 2 साइन a कोस a। ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या मिला, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया आपके पास में। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही बना, आपने इसको कहा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे देखा, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, साइन, बी का काम कर रहा है कॉस। ठीक है, अब एक काम जो कर रहा हूं उस पर आप देखिए। पहली बात, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, दोनों जगह पर मैं स्क्वायर एक साथ है। ये साइन ए प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, इसको मैंने कहा कॉस ए प्लस साइन ए। अपने आप रीजन समझ में आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए क्यों लिखा। ठीक है, अब नीचे जो है इसको भी मैंने कहा कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस ऐसे उल्टा लिखते हैं तो माइनस आता है, तो मैं क्या कहूंगा, माइनस आया उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस हो गया, दैट्स ऑल। ऐसे लिखने से बेनिफिट क्या है वो देखो। अब मैंने इतना सा काम किया, सामने क्या चाहिए मुझे, ध्यान दो, सामने tan चाहिए। साइन कोस से tan कब बनेगा, जब आप साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो tan बनेगा, साइन अपॉन कोस होता है। तो मैं न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर हर जगह पर कोस से डिवाइड कर देता हूं, कोस ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए, इस ब्रैकेट के अंदर ही साइन ए अपॉन साइन ए, और नीचे कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और पूरे पर क्या है, होल स्क्वायर। अब देखते चलो बस, क्या यहां कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 हो गया ना, कॉस ए से कॉस ए 1 कैंसिल, साइन, ओ सॉरी कॉस ए से डिवाइड किया आपने हर जगह पर। न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको मैंने क्या किया, cos a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो cos से कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 को क्या मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं, आपका जवाब हाँ में होगा। tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 बना, प्लस साइन अपॉन cos, ये हो गया tan a अपॉन, यहां देखो 1 माइनस ये tan a, बस इस साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, इसके साथ में मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम जानते हैं tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 को मल्टीप्लाई में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a का काम कर रहा है पाई बाई 4, b का काम कर रहा है a, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, यानी tan पाई बाई 4 प्लस a का फॉर्मूला बन गया। और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां स्क्वायर लगाए, यहां लगा देते हैं, यही आपकी RHS साइड है। एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का ऑप्शन नंबर 2। हमारे पास में क्या था, LHS साइड है, 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। आपको इतना तो पता है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूले की बात हो रही है। 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इनमें से मैं 2 लिख रहा हूं, 4 होते हैं टोटल। तो एक तो लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इस फॉर्मूले से देखना क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर a उधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, तो 1 प्लस cos 2a, सॉरी 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस, देखो क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर a इधर, ये उधर, तो 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। इस फॉर्मूले से देखना, और बनाया भी हमने, देखो याद करो, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, फॉर्मूला बनाया अपन ने। ऐसे ही अगर ध्यान दें इससे, तो इस बार -1 उधर गया तो प्लस का 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। हमने याद रखा क्या है, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर है, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर है। तो ध्यान दें, अगर यहां पर cos होता तो 1 प्लस cos 2a बन जाता, 1 माइनस cos 2a बन जाता।
तो मैं क्या कर रहा हूं, इस sin 2a को cos 2a में चेंज कर रहा हूं। अब sin 2a को cos 2a में चेंज करने के दो ऑप्शन है। एक तो आप लिख दो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। तो sin 2a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 2a sin 2a ही आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। कारण आप समझ जाओगे अपने आप। मैं यहां पर इस cos sin 2a को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, माइनस cos 90 प्लस 2a। देखो हुआ क्या है, cos 90 प्लस, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, हमने एक और माइनस लगा दिया ताकि वो प्लस बन जाए। बात को समझे, sin 2a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस cos 90 प्लस 2a। cos 90 पर साइन में बदल जाएगा। तो अगर आपको कहा जाए कि इसका मतलब क्या है, इसको अगर आपको सोल्व करने के लिए कहा जाए तो एक माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस, और cos 90 पर बदल जाएगा साइन में, मतलब ये sin 2a ही है क्या। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, sin 2a ही है। sin 2a को आप माइनस cos पाई बाई 2 प्लस 2a लिख सकते हो। और जैसे ये लिखा, अब आप बहुत आसानी से LHS साइड पर में ध्यान देना 1, इसकी जगह पर आपने लिखा माइनस cos पाई बाई 2 प्लस 2a। देखिए आप ध्यान से कि ये क्या है, cos 90 प्लस 2a मतलब माइनस sin 2a, सॉरी 90 प्लस 2a, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस sin थीटा, वो माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस sin 2a आ जाएगा वापस वैसा वैसा। और नीचे 1, यहां जो माइनस आएगा वो इसको प्लस बना देगा, 1 प्लस cos पाई बाई 2 प्लस 2a। अब आप देखो ध्यान से, 1 माइनस cos 2a क्या होता है। आप ऐसे सोचो कि अगर यहां पर 2a है तो यहां a आता है, मतलब इसका आधा आता है। तो इस पूरे को 2a समझा जाए, इस पूरे को 2a, इस बार देखो अकेला 2a नहीं है, 2a के साथ में पाई बाई 2 भी है थीटा में। तो इस पूरे को 2a समझा जाए तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 2a अपॉन 2, इसका आधा ही आएगा क्या। देखो यहां पर 2a है तो यहां a आएगा। 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ये क्या है 2a। अगर आपको यकीन ऐसे नहीं आ रहा तो चलो एक स्टेप में ऐसे ही लिख लेता हूं, ज्यादा बेहतर। और कैसे, देखिए ध्यान से, मैंने इसको कहा 1 माइनस कॉस, 2 कॉमन तो नहीं आ रहा लेकिन जबरदस्ती कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस a, और नीचे 1 प्लस कॉस 2 बाहर निकाल लिया, पाई बाई 4 प्लस a, यहां से 2 निकाल लिया। ठीक है, अब आप सोचो ये a का काम कर रहा है, 1 माइनस कोस, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2a है, ये पूरा a है। ओके, 1 माइनस कोस 2a, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a यानी पाई बाई 4 प्लस a, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a। ध्यान दें 2 से 2 कैंसिल, अब ये मत कर देना पाई बाई 4 प्लस a से पाई बाई 4 प्लस a कैंसिल ना, इसको थीटा समझो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है पाई बाई 4 प्लस a, यही आपकी RHS है। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ये आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते क्या, ये फॉर्मूले लिख लो आप, एक कैटेगरी मैं बना ही देता हूं अलग ही, ये बहुत काम किया है।
जब भी कभी 1 प्लस साइन 2a लिखा हुआ मिले तो इसकी जगह पर 1 प्लस साइन 2a, इसको आप एक तो ये लिख सकते हैं cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, एक ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a। ऐसे ही अगर 1 माइनस साइन 2a लिखा हुआ है तो एक ऑप्शन तो है cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, एक ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a। ठीक है, और एक ऑप्शन है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a। लीजिए जी, ये आप लिख लीजिए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप एज ए फॉर्मूला शामिल कर लीजिए। साइन 1 प्लस साइन 2a और 1 माइनस साइन 2a के लिए हम ये काम कर सकते हैं। नोट करें, चेक कर लेना आप चाहे इसको ओपन करके, है ना, या दूसरा ऑप्शन है ये भी आपके पास में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो यही आ जाएगा। यहां पर देखो एक बार स्क्वायर को तो बाहर रखो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos पाई बाई 4 cos a प्लस साइन पाई बाई 4 साइन a, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाओ और फिर आप देखेंगे आपको 1 प्लस साइन 2a मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 cos 2a प्लस 1, यहां से शुरुआत कर रहा हूं LHS देखो। 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1। इस बार ऐसे नहीं है कि 1 प्लस 2 cos 2a ऐसा कुछ है ना, आप क्या करें 2 cos 2a का फॉर्मूला जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है वो यही था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, पता है आपने को, प्लस 1 है। क्या इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। नीचे 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर cos 2a का फॉर्मूला होता है सबसे पहला वाला, माइनस 1 को फिर से यहां पर यही लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। ओके, ऐसा करने के बाद देखना क्या हो रहा है। यहां देखो 2 cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितने हो गए 3 cos स्क्वायर a, cos को हमेशा पहले रखा करो। यहां देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर a और प्लस का साइन स्क्वायर a, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का साइन स्क्वायर a आ गया। ठीक है जी, अपॉन यहां देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a तो cos स्क्वायर a आ गया, और ये देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर माइनस का, तो ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि मुझे सामने चाहिए 10, 10 कैसे बनेगा, जब मैं cos से डिवाइड करूंगा, cos से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो ये तो हो गया 3 cos स्क्वायर a है, ध्यान दें 3 cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, हर जगह पर करना डिवाइड आपको, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, नीचे cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, माइनस 3 साइन स्क्वायर a, हर जगह पर आपने cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या रह गया, यहां रह गया 3, ध्यान देना। इसके बाद का काम, यहां पर अपने पास में क्या रह गया 3 को मैंने लिखा √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस साइन अपॉन कॉस 10 तो ये हो गया 10 स्क्वायर a अपॉन यहां हो गया 1 को कह दिया 1 का स्क्वायर, माइनस 3 10 स्क्वायर a तो मैंने कहा √3 10a और इसका पूरे का स्क्वायर। ऐसा करने का मेरा मकसद क्या है वो देखो।
ऊपर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3 प्लस 10a और √3 माइनस 10a। नीचे क्या देख रहे हो आप, 1 माइनस 10 स्क्वायर, ध्यान देना 1 माइनस √3 10a का होल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस बार पहले माइनस में लिख रहा हूं 1 माइनस √3 10a और इस बार यहां प्लस में लिख रहा हूं 1 प्लस √3 10a। समझ रहे हो? अब ये जो √3 है, इस √3 को मैं tan 60 डिग्री बोल सकता हूं, तो tan 60 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस tan 60 10a इंटू, यहां देखिए tan 60 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस tan 60 10a। तो तुरंत ही आपके दिमाग में ये चीज आ गई, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बात क्लियर है? तो क्या बन गया ये, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में हो गया, यहां से ध्यान देना, tan 60 डिग्री प्लस a इंटू tan 60 डिग्री माइनस a, और यही आपकी RHS है। बहुत ही ध्यान से समझ लेना कैलकुलेशन। शुरुआत में इतना सा ही तो सोचना था, ये cos 2a है उसको ये लिख दिया, 1 है उसको ये लिख दिया, बस इतना सा काम किया, आगे का काम अपने आप आगे बढ़ते जाओ। सामने देखा tan है तो आपने क्या किया, साइन cos को tan में बदल दिया। कैसे बदला, cos से डिवाइड कर दिया, ठीक है। cos स्क्वायर था तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, tan बन गया, tan बनते यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, बस इतना ध्यान रखो। इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो वो दोनों तरीके से आपने किया, ओके। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन आपके सामने शो किया, आपके तुरंत दिमाग में आया होगा कि इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल किया है। और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था, मैं यहां लिख देता हूं, sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80 मल्टीप्लाई हुए थे, 3/16 आपका आंसर आया। लेकिन इस बार cos है तो 1/16 आंसर आ रहा है। वो प्रोसेस आपको पता है, पीछे के वीडियोस में है, वो उस प्रोसेस को आप वापस फॉलो कर सकते हो। क्या, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। sin 60 की वैल्यू तो जानते थे, √3/2 बाहर लिख दिया, फिर 80 और 40 को साथ में लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे पहले sin 80 को लिखा, फिर sin 40 को, फिर sin 20 को, फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया, फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b या cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तब जाकर के आपको फाइनली से कुछ कटकटा के लास्ट में 3/16 मिल जाता है। वो मेथड यहां भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं थोड़ा अलग तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को। कैसे करूंगा देखिएगा। LHS साइड है आपके पास में क्या, cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80। इतना सा काम किया। देखो cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2। ये लो जी, शुरू में लिख दिया 1/2। फिर मेरे पास में है cos 20, 1/2 तो लिखा, cos 20 डिग्री, उसके अलावा कौन है, cos 40 डिग्री है और cos 80 डिग्री है। मैंने एक काम और किया, देखो क्या, ये cos 20 तो मेरे पास में था ही, मैंने जबरदस्ती यहां पर sin 20 और लिख दिया, और 1/sin 20, ये 2 था। पूरी बात ही सुनो, देखो 1/2 तो इसको लिख दिया, चलो जी 1/2। ये cos 20 था, इसको मैंने क्या किया, 1/2
2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लिख दिया 2 sin 20 cos 20। अब ठीक है, और बाकी जो है cos 40 और 80 इनको एज इट इज यहां पर cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ये लो, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें साफ साफ, क्या 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला होता है, ये कितना हो गया 1/4 sin 20। ये फॉर्मूला किसका हो गया आपके पास में sin 40 का। अब जैसे sin 40 आया अगला cos 40 और उसके साथ शामिल करना, और फिर वही काम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ये लो 2 और अभी cos 80 वहां पर है, फिर देखा फॉर्मूला 2 sin a cos a, तो अभी ये क्या कितना हो गया 1/8 sin 20, और यहां देखा आपने 2 sin a cos a, तो sin 2a 40 का दुगुना 80, तो ये हो गया sin 80 और cos 80 है ही अपने पास। ये लो बहुत आसानी से हो रहा है ये काम, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 1/16 sin 20, और ये देखो फिर से 2 sin a cos a, तो ये हो गया sin 160 डिग्री हो गया। अब सोच के देखो कि साइन 160 डिग्री है, क्या मैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूं? 180 में से 20 माइनस होते 60 ही बचता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन 20 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी प्लस आएगा, ठीक है, और एट 180 पर चेंज भी नहीं होगा, तो साइन, तो ये क्या साइन 160 इसकी वैल्यू सेम आएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह जाएगा अपने पास में? सिर्फ 1/16 रह जाएगा, यही आपकी RHS साइड। इस क्वेश्चन को भी आप वैसे कर सकते थे, इसमें क्या करते 2 sin 20 cos 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, फिर 2 sin भी साइन क्या बनता 40, आगे बढ़ते कोई रिजल्ट आपको सामने मिलता। ओके, चलिए इसको भी करेंगे, या दूसरा ऑप्शन आपके पास में वो है ही पहले वाला जो उससे किया था आपने। हाँ, इसको उससे भी कर सकते थे आप, इसको और इसको एक साथ लिखते, या 80 और 20 को एक साथ लिखते, तो cos 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वो फॉर्मूले अप्लाई करके भी कर सकते थे। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं इस लेक्चर का। एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म्स ऑफ cos a, cos 5a को cos a की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो सॉल्यूशन, cos 5a है, cos 5a को आपने कह दिया cos 3a प्लस 2a। अब ठीक है, 3a प्लस 2a, जैसे आपने cos 3a का फॉर्मूला बनाया वैसे आप इसके भी फॉर्मूले बना सकते हो, क्या दिक्कत है? 3a प्लस 2a, तो cos a प्लस cos b, फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। साइन a मतलब साइन 3a और साइन b यानी साइन 2a। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a का काम कर रहा है 3a और b का काम कर रहा है 2a। अब cos 3a का फॉर्मूला cos क्या होता है? 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 2a, अब cos के टर्म्स में रखना है आप सब कुछ। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन 3a। अब साइन 3a का फॉर्मूला देखो क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। अब देखो इसमें साइन आ गया कहीं, तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, 4 cos क्यूब और इसी मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, cos की पावर 3 और 2 5,
फिर 4 cos क्यूब ए -1 से मल्टीप्लाई तो -4 cos क्यूब ए, ठीक है। फिर 3 cos ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 cos क्यूब ए, और माइनस का 3 cos ए -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3 cos ए। यहां तक तो ठीक है, ओके। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, माइनस का 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए, और इनटू में cos ए, फिर ये माइनस प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, साइन की पावर हो गई 4, और ये हो गया cos ए। हमें किस में चाहिए, सब कुछ cos में चाहिए, तो जो cos में आ गया उसमें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 cos 5a की पावर 5 है, -4 cos की पावर 3a, -6 cos क्यूब a प्लस 3 cos a, यहां तक तो ठीक है। अब यहां देखो माइनस का 6, ये साइन स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर a, और इनटू में cos a, ओके, प्लस 8, ये साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 को देखो, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर ही हुआ, हमें चाहिए साइन की पावर 4, तो इस पर होल स्क्वायर और लगेगा, और इनटू में cos है। 1 - cos स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया साइन की पावर 4। अब देखो पूरा का पूरा cos के अंदर ही है, अगर आप अब ध्यान देंगे तो ये पूरा cos में है। बस अब अगला स्टेप जो क्या है, वो इसको सिर्फ सोल्व करना है हमारा काम, ठीक है, सोल्व करना है। और जो पावर है वो डिक्रीज करती, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से अपने को इसको लिखना होता है। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। तो ये सिचुएशन आ गई अपने पास में, cos 5a इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले है 8 cos की पावर 5a -4 cos की पावर 3a -6 cos की पावर 3 नहीं यहां पर, हाँ इनको ऐड ही कर देना, इसी स्टेप में कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखो 4 cos की पावर 3 -6 cos की पावर 3, तो ये कितने हो गए, -10 cos की पावर 3a और प्लस 3 cos a। अब यहां देखना -6 इंटू -6 इंटू 1 -6, और इधर cos से मल्टीप्लाई -6 से cos a, ठीक है, माइनस प्लस 6, देखो 6 इंटू cos स्क्वायर, तो 6 cos स्क्वायर हो गया, फिर बाहर वाले cos है तो cos क्यूब, तो 6 cos क्यूब a। अब सबसे जरूरी है ये वाला काम, प्लस 8, 1 - cos स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 cos स्क्वायर a और प्लस cos की पावर 4 है, और इनटू में cos a। अब देखिए cos 5a, 8 cos की पावर 5a -10 cos की पावर, देखो cos की पावर 3 कितनी होगी, -10 cos की पावर 3 प्लस के 6 cos की पावर 3, तो माइनस के 4 cos की पावर 3a, 3 cos a माइनस है तो माइनस का 3 cos a। यहां देखो 8 इंटू 1 8, तो प्लस का 8 cos a, माइनस के 16 cos स्क्वायर इंटू cos, तो cos क्यूब, और प्लस के 8 cos की पावर 5 a। अब देखो cos की पावर 5a तो cos 5a इक्वल टू cos की पावर 5 है तो कितना हो गया 8, और 8 16, ठीक है। उसके बाद में cos क्यूब, तो cos क्यूब -4 माइनस के 20 cos क्यूब a, और ये प्लस के 5 cos a, प्लस के 5 कैसे हुए 8 - 3, ये आपको
cos 5a का फॉर्मूला cos a की टर्म्स में मिल गया। हालांकि याद नहीं रखने होते हैं ये फॉर्मूले कोई, लेकिन हम बना सकते हैं इस प्रकार से। 16 cos की पावर 5a माइनस 20 cos की पावर 3a प्लस 5 cos a। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मल्टीपल एंगल्स के जो क्वेश्चंस थे, मल्टीपल एंगल्स से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब मल्टीपल एंगल यानी अपवर्तक कोण a/2 a/3 वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उन पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।